हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तो आप ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिप्रेजेंट द लोएस्ट एल्टीट्यूड। हाँ जी, एल्टीट्यूड की बात हो रही है कि भारत में कहां पर आपको सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा आउट ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास कुटानड रीजन ऑफ केरला, दैट इज कुटानड रीजन ऑफ केरला। इसका जो एल्टीट्यूड है वो देखो, एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है फ्रॉम द सी लेवल। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल से मेजर किया जाता है। और अगर हम बात करें जो कुटानड रीजन है केरला की, इसका जो लेवल है वो सी से कुछ ही सेंटीमीटर जो है वो ऊपर कंसीडर किया जाता है, जो कि है एक्चुअली सो इट इज इन द केरला। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो एल्टीट्यूड है वो लोएस्ट एल्टीट्यूड है पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आप मेजर करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग वाज प्राइमरली गिवन टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन इंडिया। देखिए, अगर हम बात करें जो हीटिंग होती है डिफरेंशियल हीटिंग, व्हाट डू मीन व्हाट हम डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है हीट रिसीव होना और उसकी वजह से हमारे पास हमें मॉनसून देखने को मिलता है। देखिए, आपको पता होगा कि मॉनसून जो है वो इंडियन वेदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो समझाया जाता है वो है डिफरेंशियल हीटिंग का। आपको पता होगा कि हमारे पास मस्करिन हाई बेसिन में और तिब्बत मस्करिन हाई में और तिब्बत के बीच में हमें अलग अलग जो डिफरेंशियल हीटिंग है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मॉनसून हमारे पास एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कंसेप्ट सबसे पहले हेली ने बताया था। और मॉनसून को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। अब साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन को देसी भाषा में लोकल लैंग्वेज में आगे बढ़ता मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून को पीछे हटता मॉनसून बोलते हैं। सो रेनफॉल रिसीव जून टू सितंबर जो होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो रेनफॉल होती है वो रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से हमारे पास देखने को मिलती है। सो बेसिकली जो डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं मॉनसून को एक्सप्लेन करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हाँ जी, द डैम्पियर होज लाइन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डैम्पियर होज लाइन बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन है सुंदरबन से, जो फ्लोरा एंड फोना के लिए भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हेयर। एक्चुअली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लाइन की, सो एक इमेजरी लाइन है जिसको 1829-1830 में ब्रिटिशर्स द्वारा ड्रॉ किया गया था टू मार्क द नदर्न बाउंड्री ऑफ सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन एरिया और सुंदरबन डेल्टा की जो नदर बाउंड्री लाइन है उसको हमारे पास एक तरह से इमेजरी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम यूज किया गया था, दैट इज डैम्पियर होज लाइन। ओके, सो ये हमारे पास करती है 24 परगना। 24 परगना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। और अगर हम बात करें इस डिस्ट्रिक्ट का अपना हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी रहा है, तो यहां से हमारे पास ये डैम्पियर होज जो लाइन है वो पास करती है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन कंसीडर की जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी, ओके, हीराकुंड हाइडल पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हीराकुंड हाइडल पावर स्टेशन, हीराकुंड, हाँ जी, बहुत ही फेमस। तो करेक्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हीराकुंड डैम जो है वो हमारे पास इंडिया के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट डैम्स में से एक है, जिसका काम फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और पावर जनरेशन ये तीनों ही है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, और महानदी रिवर के ऊपर हीराकुंड डैम को बनाने का काम जो है वो 1958 में किया गया था। यानी कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी तो अर्लियर स्टेज में ही हीराकुंड डैम के ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया था। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक डैम है जब हम इंडियन प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, हाईएस्ट परसेंटेज पूछी जा रही है फॉरेस्ट की। हाँ जी, किस तरह के फॉरेस्ट भारत में हाईएस्ट परसेंटेज जो है एरिया में है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट, जिनको हम
हमारे पास मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, इनको हमारे पास मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहां पर आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पेड़, जो भारत के इंपॉर्टेंट पेड़ है, जैसे सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, शीशम, महुआ, साल, टीक, बैम्बू, ये सब स्पीसीज ट्रीज की हमें देखने को मिलती हैं। और मॉनसून फॉरेस्ट को हम फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो है ड्राई डिडिशियस फॉरेस्ट और दूसरा है हमारे पास, अगर हम बात करें, एक तो हो गया ड्राई डिडिशियस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये दोनों हमारे पास अलग अलग स्पीसीज हैं, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है गुरु शिखर पीक। ये एक बड़ी फेमस पीक है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो गुरु शिखर पीक आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अरावली हिल्स हैं, और अरावली हिल्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, आपको बता दो कि अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक कंसिडर की जाती है, अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, जो हमारे पास गुजरात से लेकर हरियाणा तक हमारे पास एक्सटेंडेड है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर गुरु शिखर, लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, इन द अरबुडा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली हिल्स। और इसका नाम जो है वो गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है, जो एक तरह से हमारे पास इनकारनेशन थे, अवतार थे, किसका? विष्णु जी का अवतार थे। हाँ जी, क्लियर। तो आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, ओके, भराचुकी फॉल्स। फॉल्स का मतलब झरने। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अब ये नाम हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो। पहली बात तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता होना चाहिए कि ये जो फॉल्स हैं, ये हमारे पास शिवा समुद्रम फॉल का हिस्सा है। शिवा समुद्रम फॉल भारत के सबसे प्रसिद्ध फॉल्स में से एक है, सबसे फेमस फॉल में से एक है। तो शिवा समुद्रम फॉल्स का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा भराचुकी फॉल्स। ठीक है, और ये हमारे पास बेंगलुरु से 130 किलोमीटर लोकेटेड है, यानी कि इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। सो वन ऑफ द फेमस फॉल्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, हाँ जी, कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है, लेकिन किस फेस्टिवल को कुंभ ऑफ हिमालय कहा जाता है? कल हमारे पास अगर हम बात करें, ज्योग्राफी में हम फेस्टिवल्स को भी अहमियत देते हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो हमारे पास नरोपा फेस्टिवल है, यहां पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए, नरोपा फेस्टिवल जो है वो 12 साल में एक बार मनाया जाता है, कुंभ मेले की तरह। तो आपको बता दो, कुंभ मेला, जो महाकुंभ मेला होता है, वो 12 साल में एक बार लगता है। तो उसी तरह से ग्रैंड स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है 12 साल में एक बार। ठीक है, हिमालय के अंदर। और ये कहां पे होती है? हेमिस मोनेस्ट्री में। और हेमिस मोनेस्ट्री जो है बच्चे, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ठीक है, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहां पर एक सेंट हुआ करते थे नरोपा, उनकी याद में हमारे पास 12 साल बाद ये जो फेस्टिवल है, नरोपा फेस्टिवल, वो ऑब्जर्व किया जाता है, यानी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब लेक्स बहुत सारी हैं, लेकिन वूलर लेक की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी हियर, वूलर लेक। सो वूलर लेक के बारे में अगर मैं बात करूं, हाँ जी, सो वूलर लेक हमारे पास आपको कहां देखने मिलेगी? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन द बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो लेक है उसकी फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। और इसके अंदर जो पानी भरा है वो झेलम रिवर का पानी है। तो झेलम रिवर का पानी एक्चुअली क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया। उस डिप्रेशन को भरने के लिए झेलम रिवर ने अपना पानी वहां पर एक तरह से सेंड आउट कर दिया, और झेलम रिवर के पानी भरने की वजह से ये हमारे पास वूलर लेक जो है उसका निर्माण हुआ, जो हमारे पास एशिया की एक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में से एक कंसिडर की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सी रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बेतवा। सो बेतवा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट राजघाट डैम। ठीक है, इंटरस्टेट हमारे पास डैम प्रोजेक्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास डैम है वो हमारे पास दोनों स्टेट्स मिलकर बनाएंगी, और अल्टीमेटली इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो स्टूडेंट्स आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
सो जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी एचपीएस की जो प्रीलिमिनरी टेस्ट सीरीज है वो हमारे पास आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।